नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं विश्व भर में जो विश्व युद्ध की आशंका स्टार्ट हो गई है, जब से अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनकी धर्मपत्नी को उनके घर से ही उठा लिया और अमेरिका पे नारकोटिक्स का केस लगा दिया। कभी समझने की कोशिश की है ऐसा क्यों? वेनेजुएला में 18% ऑयल रिजर्व है विश्व भर के। अमेरिका की शुरू से ही एक रणनीति रही है कि वो क्रूड ऑयल को और डॉलर इकोसिस्टम को अपने हक में रखना चाहता है। मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले जाऊंगा। 1974 में अमेरिका के एक एनएसए होते थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, हेनरी किसिंजर। एट दैट टाइम अमेरिका का जो राष्ट्रपति थे वो थे निक्सन। उन्होंने सऊदी अरेबिया में एक डील क्रैक की जिसके बदले कि क्रूड ऑयल का जो भी लेन देन होगा वो अमेरिकन डॉलर्स में होगा। उसके बदले अमेरिका उनको मिलिट्री माइट देगा। जब ऐसा होने लगा तो अमेरिका में डॉलर्स की डिमांड आने लगी और अमेरिका ने डॉलर छापने शुरू किए और वर्ल्ड से डिमांड आने पे डॉलर का प्राइस भी इंक्रीज हुआ और डॉलर ही एक सेंट्रलाइज वर्ल्ड वाइड करेंसी रह गई। 2000 आते आते कई कंट्रीज ने इसका विरोध किया और उसमें सबसे ज़्यादा विरोध किया पहले इराक ने 2000 में, जिसमें सद्दाम हुसैन ने क्रूड ऑयल को यूरोज में बेचना शुरू किया। पर 2003 आते आते उस पर सैंक्शन लगा के अमेरिका ने उस पर इल्ज़ाम लगाते हुए उस पर वॉर थोपा और सद्दाम हुसैन को हटा दिया। 2009 में लीबिया में गद्दाफ़ी ने भी गोल्ड के अगेंस्ट में भी क्रूड ऑयल का डीलिंग की और उसको भी वही हशर मिला, गद्दाफ़ी हट गया। 2025 में जब ये इसके राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने ये बोला कि मैं चाइना को युआन में, रशिया को रूबल में मैं क्रूड ऑयल दूंगा, तो उसका भी अमेरिका पे अच्छा असर नहीं था और अमेरिका ने बोला कि मैं वेनेजुएला उसके बदले में ब्रिक्स कंट्रीज़ में आना चाहता था। अब ब्रिक्स में जो 5 कंट्रीज़ हैं, जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, वो वर्ल्ड का 40% जीडीपी का हिस्सा है। अमेरिका ने ये समझा कि अगर वेनेजुएला इनके साथ मिल जाएगा तो ये और ताकतवर हो जाएंगे और अमेरिका का डॉलर डेप्रिशिएट करेगा, क्योंकि ऑयल का जो वो हमेशा चाहता था कि क्रूड ऑयल और डॉलर का जो इकोसिस्टम है वो ना टूटे, वो टूट जाएगा। उसके होने से पहले ही अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहाँ से उठा लिया और वेनेजुएला के तेल के उस पर अपना कब्जा जमा लिया। अब ये विश्व भर में अशांति फैल गई है कि आगे क्या होगा। अमेरिका का अगला कदम जो मुझे लगता है वो अब ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में करेगा। ग्रीनलैंड वो कंट्री है जो 1953 में ब्रिटेन से आज़ाद हुई और उसके बाद उस पर डेनमार्क का कब्जा था। 1979 आते आते डेनमार्क का अब सिर्फ उसको मिलिट्री सपोर्ट मिल देता है और ग्रीनलैंड की अपनी पार्लियामेंट है। पर ग्रीनलैंड पे कब्जा अमेरिका के लिए अब ऐसा ज़रूरी हो गया है क्योंकि उसमें अमेरिका को 4 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिकली जहाँ ग्रीनलैंड है वो अमेरिका के लिए सबसे ज़रूरी है उस पर कब्ज़ा करना। सेकंड, ग्रीनलैंड के पास अपने मिनरल रिजर्व्स हैं जो कि अमेरिका को बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। थर्डली, ग्रीनलैंड में जैसे आइस पिघल रही है तो पानी हटने से एक शिपिंग रूट बन रहा है नया। उस शिपिंग रूट से रशिया, चाइना और बाकी उसका फ़ायदा ले सकते हैं और ट्रैवल टाइम बहुत बचेगा, तो ग्रीनलैंड वो नहीं चाहता। और एक चौथा है, ये अमेरिका में एक प्रेसिडेंट होते थे मोनरो, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन निकाला था कि जो भी जगह अमेरिका के पास होगी और वो दूसरी कंट्री से दूर होगी तो फॉर सिक्योरिटी रीजंस वो अमेरिका के अंदर आनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो मुझे लगता है कि अमेरिका अगला ग्रीनलैंड पे हमला करेगा और पीछे तो ट्रम्प ने ये भी बोल दिया कि 20 दिनों के अंदर हम ग्रीनलैंड की बात करेंगे। तो अगला कदम उसका यही होगा कि वो स्ट्रैटेजिकली ग्रीनलैंड को अपने पास ले और डॉलर और क्रूड ऑयल का इकोसिस्टम हमेशा अपने पास रखे, ऐसा हमें लगता है। थैंक यू।